प्यारे दोस्तों, सच दोस्त प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट कैप्टन सारा। उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह इस दफा भी बाइबल मुकद्दस का एक खूबसूरत किरदार हमारे साथ होगा। लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज करें, मैं आपके साथ अपने उस दोस्त का नाम और तस्वीर शेयर करना चाहूंगी जिन्होंने हमारे लास्ट एपिसोड के सवाल का सही जवाब दिया। तो जी, हमारे उस दोस्त का नाम है ईथन जॉन। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपका नाम और आपकी तस्वीर अपने प्रोग्राम में शेयर करें, तो आपको इसके लिए हमारे सवाल का सही जवाब देना होगा। जी हाँ, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। तो इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आपको मिलवाते हैं आज के हमारे गेस्ट से। वो यीशु मसीह के 12 रसूलों में से हैं और उनका ताल्लुक बैतसैदा से है। तो आइए मुलाकात करते हैं आज के गेस्ट से। मुकद्दस फिलिपस, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी। आपका शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं फिलिपस, आप हमारे लिए मुकद्दस हैं। लेकिन शुक्रिया अदा करना तो बनता है, क्योंकि आपने इस प्रोग्राम में पहले मेरे साथियों को और आज मुझे यीशु मसीह के बारे में बताने का मौका दिया। लेकिन हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है, हमारी पहचान ही यीशु मसीह के वसीला से है। और यूनानी अदब में जब भी किसी महफिल या जमायत में शामिल होते तो अपना तारुफ ज़रूर बताया जाता। इसलिए मैं भी आपको अपने बारे में ज़रूर बताऊंगा। जी ज़रूर, मैं और मेरे नाज़रीन आपकी तारीफ जानना चाहते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि आप यहूदी हैं या यूनानी? मैं यहूदी हूँ और इब्न शरीयत हूँ। लेकिन फिलिपस, आपका नाम तो यूनानी है। दरअसल जब मैं पैदा हुआ उस वक्त यूनानी तहजीब अरूज पर थी और मेरे वालिदैन इससे बहुत मुतासिर हुए और शायद इसी वजह से उन्होंने मेरा नाम फिलिपस रखा, जो कि यूनानी नाम है। ओह, ऐसा है। हो सकता है कि किसी आला ओहदेदार के नाम पर आपका नाम रखा गया हो। हाँ, हो भी सकता है। तो फिलिपस, हमें ये बताएं कि बाइबल मुकद्दस में आपके अलावा किसी और का नाम है? जी हाँ, बाइबल में मेरे अलावा 2 और ऐसे लोग हैं जिनका नाम फिलिपस है। क्या आप उन्हें जानते हैं? जी, उन 2 में से एक तो इब्तदाई कलीसिया का डिकन था और उसका नाम मुबशिर फिलिपस था, और दूसरा हेरोदिस इंतपास का भाई था, उसका नाम भी फिलिपस था। और तीसरे आप, जो कि यीशु मसीह के रसूल थे। जी, दुरुस्त कहा आपने। लेकिन बाज़ लोग मुझे ही मुबशिर फिलिपस समझते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका जिक्र अमाल की किताब में आया है। वो डिकन था और कलीसिया में खैरात का काम करता था और उसने हबशा के खोजे को अंजील भी समझाई थी। उसकी 4 बेटियां थीं जो नबूवत करती थीं और उसी ने सामरिया के इलाका में कामयाब बिशारती खिदमत भी की। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुबशिर फिलिपस वो वाहिद शख्स है जिसको नए अहदनामे में मुबशिर का लक़ब मिला। वाह, आपने कितने मोहतात तरीके से इस बात को बयान किया। और मुझे उम्मीद है कि अब सब लोग ये जान गए होंगे कि आप फिलिपस यीशु मसीह के रसूल हैं और अमाल की किताब में जिस फिलिपस का जिक्र है वो मुबशर है। जी, मुझे मोहताज शागिर्द का ही लक़ब मिला है। अरे वाह, मैंने तो ऐसे ही बोला, लेकिन मेरा गेस ठीक निकला। तो मुझे ये बताएं कि रसूलों की फहरिस्त में आपका नाम कितने नंबर पर है? बाइबल में शागिर्दों के नामों की फहरिस्त 4 बार आती है और मेरा नाम 5वें नंबर पर है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यीशु को कबूल करने वाला 3रा शागिर्द था। आपका कहने का ये मतलब है कि पतरस और इंद्रियास के बाद आपने यीशु मसीह को कबूल किया? जी, यही कहा मैंने और यीशु ने मुझे खुद बुलाया। अरे वाह, यीशु ने आपको खुद बुलाया? मैं मसीहा के इंतजार में था और इंद्रियास की तब्दीली के अगले दिन यीशु ने मुझे देखा और कहा, मेरे पीछे हो ले। तो बस उसी वक्त मैं यीशु पर ईमान ले आया। वाह वाह, क्या बात है। तो क्या आपकी तरह कोई और भी यीशु मसीह पर ईमान लेके आया? जी हाँ, मेरा दोस्त नतनीएल, उसने भी मेरी तरह खुदा के जलाल को अपनी आंखों से देखा। अच्छा, तो इस तरह से वो यीशु मसीह पर ईमान ले आया। तो मुझे ये बताएं फिलिपस कि यीशु मसीह का कौन सा मौजज़ा आपको सबसे ज्यादा पसंद है? मोहतरमा, मुझे तो यीशु मसीह के सारे मौजज़े पसंद हैं। जब मैं यीशु पर ईमान लाया तो मेरा और बाकी शागिर्दों का ईमान कमज़ोर था। उस वक्त यीशु ने हमारा ईमान मजबूत करने के लिए शादी वाले घर में मौजज़ा किया। हम रब्बी के साथ एक शादी में गए और यीशु की माँ भी वहाँ मौजूद थी
और मुझे याद है कि ये मौजज़ा जिस दिन मैंने यीशु को कबूल किया उसके अगले दिन हुआ। फिर तीसरे दिन कानाए गलील में एक शादी हुई और यीशु की मां वहां थी और यीशु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यीशु की मां ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यीशु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। उसकी मां ने खादिमों से कहा, जो कुछ है तुमसे कहे वो करो। वहां यहूदियों की तहारत के दस्तूर के मुवाफिक पत्थर के 6 मटके रखे थे और उनमें 2-2, 3-3 मन की गुंजाइश थी। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। बस उन्होंने उनको लबालब भर दिया। फिर उसने उनसे कहा, अब निकाल कर मीर मजलिस के पास ले जाओ। बस वो ले गए। जब मीरे मजलिस ने वो पानी चखा जो मैं बन गया था और जानता न था कि ये कहां से आई है, मगर खादिम जिन्होंने पानी भरा था जानते थे, तो मीरे मजलिस ने दुल्हा को बुलाकर उससे कहा, हर शख्स पहले अच्छी मैं पेश करता है और नाकिस उस वक्त जब पीकर छक गए, मगर तूने अच्छी मैं अब तक रख छोड़ी है। ये पहला मौजज़ा यीशु ने कानाए गलील में दिखाकर अपना जलाल जाहिर किया और उसके शागिर्द उस पर ईमान लाए। इसके बाद वो और उसकी मां और भाई और उसके शागिर्द कफरनहूम को गए और वहां चंद रोज रहे। अरे वाह, यीशु मसीह ने आपका ईमान मजबूत करने के लिए इतना बड़ा मौजज़ा किया। जी, आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि पानी को खून बनाने वाले तो बहुत थे, लेकिन पानी को मैं बनाने वाला कोई ना था। वो सिर्फ एक ही था जो ये सब कुछ कर सकता था, और वो था यीशु, जो खुद खुदा भी था और इंसान भी। अरे वाह, आपने कितनी अच्छी बात कही कि यीशु खुद कामिल खुदा भी था और इंसान भी। तो मुझे ये बताएं, क्या इस बात का आपको पहले इल्म था? बनीनो इंसान की शुरू से ही कोशिश रही है कि वो खुदा को देखें, और बुजुर्ग मूसा ने भी खुदा से दरख्वास्त की और खुदा ने उसे अपना जलाल दिखाया। और इस्राएली कौम हमेशा ही खुदा को देखने की ख्वाहिशमंद थे। और जब मैंने यीशु का कलाम सुना और उसके इख्तियार को देखा, तो मैंने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफ़ी है। अरे वाह, आपने तो बड़ी फरमाइश कर दी यीशु से। फिर यीशु ने क्या कहा? फिर यीशु ने मुझे वो बताया जिसे सुनकर मेरे, और ना सिर्फ मेरे बल्कि वहाँ मौजूद हर एक के होश उड़ गए। ऐसा क्या कहा यीशु ने? यीशु ने मुझसे कहा, ऐ फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तेरे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। क्या तू यकीन नहीं करता कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में, क्योंकि बाप और मैं एक हैं। हालेलुया, यीशु ने जाहिर किया कि वो खुदा है, और ये कितनी ही अच्छी बात है कि आपकी ख्वाहिश की वजह से यीशु ने इतना बड़ा मुकाशफा जाहिर किया जिसका सबको फायदा हुआ। और कहा जाता है कि आप बहुत मोहताज शागिर्द थे। दरअसल दुनिया का हर शख्स दूसरे से मुख्तलिफ है, इसलिए मैं हर काम सोच समझ कर करता था, और इसीलिए मुझे मोहताज शागिर्द भी कहा जाता है। और शायद इसी वजह से आप यीशु मसीह के उस मौजज़े के टाइम भी हिसाब किताब करने लग गए। मैं यीशु की कुदरत को समझने में थोड़ा सुस्त था, और यीशु मेरी ये कमजोरी जानते थे। इसलिए यीशु ने मुझसे कहा, तुम इनको खाना दो। तो मैं एकदम परेशान हो गया और हिसाब लगाकर यीशु से कहने लगा, आप कितने खुशनसीब हैं कि आपने यीशु के मौजज़ात को अपनी आंखों से देखा और उसकी हिकमत भी देखी। ये सच है कि यीशु की हिकमत दुनिया की हिकमत से मुख्तलिफ है, और आपको पता है कि बड़े बड़े उस्ताद उसकी हिकमत को सुनकर और देखकर दंग रह जाते, और यूनानी उसकी हिकमत को सुनने आते। जी हाँ, तो फिलिप्पस, आप मुझे ये बताएं कि आज आप हमारे बच्चों को बाइबल मुकद्दस की कौन सी आयत सिखाना चाहेंगे?
बच्चों का कलाम सीखना बहुत ज़रूरी है। हम भी जब बच्चे थे तो हमें शरीयत हिफ्ज़ करवाई जाती थी, इसीलिए हमें यसू को पहचानने में देर नहीं लगी। मैं इन सब बच्चों को बाइबल में से यूहन्ना की अंजील उसका पहला बाब बाद में आइन सिखाना चाहूँगा। लेकिन जिन्होंने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। फिलिपस, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने इतनी खूबसूरत आयत हमारे बच्चों को सिखाई। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जरूर बरकत पाई होगी। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये हर एक की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को खुदा का कलाम सिखाएं। जाने से पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम दें। मैं इन देखने वाले नाज़रीन को सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें और ना अपनी अकल और ताकत पर भरोसा करें, बल्कि अपने खुदावंद का इंतज़ार करें और उसी पर भरोसा करें, क्योंकि वो कुदरत वाला है। आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें वक्त दिया ताकि हम खुदा के बारे में बात कर सकें। आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में आने की दावत दी ताकि हम बैठकर यीशु मसीह के बारे में बातचीत कर सकें। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मुकद्दस फिलिपस रसूल की बातों से बहुत बरकत पाई होगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन्होंने जिस जगह मुनादी की वो सब लोग नाग परस्त थे और इन्हें अपनी मुनादी में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन ये आखिर तक मसीह की मोहब्बत में कायम रहे। तो हमें इनकी जिंदगी से सीखना चाहिए और इसी तरह मसीह की मोहब्बत में कायम रहना चाहिए। तो व्यूअर्स, इसी के साथ अपनी होस्ट कैप्टन सारा को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक नए किरदार और एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।